हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलविन कॉमर्स क्लासेज। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी मेमोरी यूनिट। पहले गाइज मेमोरी का हमको पता है, वैसे हमने भी तो पढ़ा मेमोरी होती है याद, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर किसी को कोई चीज़ याद रखनी पड़ती है, बल्कि कंप्यूटर भी उन्हें याद रखता है। वो किस तरीके से याद रखता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, वो आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेमोरी यूनिट सबसे पहले देखें, मेमोरी यूनिट क्या है। यानी कि ये वो स्टोरेज डिवाइस है जो सारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को सेव रखता है। डाटा मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। यानी कि जो हमारे स्टोरेज लाइक है, हमारे फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ऑडियो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई भी फाइल है, वो सब कुछ हमारा डाटा है। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। वेल गाइज, आपने देखा होगा हम एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद उसमें कोई भी काम हम इजीली कर सकते हैं। वेल गाइज, जैसे हमें कोई भी हमें एक्सेल का अगर प्रोग्राम रन करना है तो हम अपने एक्सेल प्रोग्राम को ही रन करते हैं। बट गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि भाई पूरा इतना बड़ा कंप्यूटर एक इस एक्सेल प्रोग्राम को ही कैसे एग्जैक्टली रन करता है। गाइज, यही होते हैं इंस्ट्रक्शन कि भाई हमें कौन सा क्लिक करने पर, कौन सी की दबाने पर कंप्यूटर क्या काम करेगा, वही होते हैं इंस्ट्रक्शन से। ये दोनों चीज़ ही हमारी मेमोरी यूनिट में सेव होती हैं। और मैं क्या मैं मोस्टली स्टोरेज के लिए ही होती है, और ये सीपीयू का ही एक पार्ट है। जो सीपीयू हमने लास्ट वीडियोज में हमने देखा था, अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो हमने सीपीयू में पढ़ा था कि उसमें एक मेमोरी यूनिट भी होती है। बल्कि इसी के अंदर हमारा सब कुछ स्टोर होता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। इसके दो टाइप हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। प्राइमरी हमको कहते हैं जो हमारा मेन मेमोरी होती है वो, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी इसे क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या? इंटरनल मेमोरी, ठीक है, या प्राइमरी मेमोरी। वेल, क्या है कि ये सभी प्रोग्राम को रन करती है। प्राइमरी मेमोरी ही हर प्रोग्राम को रन करेगी और हर प्रोग्राम में वो इसी में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट डाटा सब कुछ से जो इतना भी स्टोर होता है वो इसी में स्टोर होता है, ठीक है। हमारे वैसे तो हमारा मोस्टली डाटा हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, बट कुछ टाइम के लिए वो हमारी रैम में ही स्टोर रहता है, ठीक है। वैसे इनका आकार बहुत सीमित होता है, जैसे वही हमारा 1 GB, 4 GB या फिर एक है हमारा 8 GB, 16 GB, ये इनका साइज होता है, ठीक है। ओके, अब इसके हम ज़्यादातर हम इसके दो ही हिस्से बनाते हैं। एक तो होता है रैम। मेरा ये आपने बहुत बार सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये होती है हमारी रैम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, बल्कि इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रैम और एक रोम की। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हमारी दो तरह की हमारे पास मेमोरी होती हैं। अगर पहले देखते हैं हमारे डी रैम और एस रैम क्या है। एक्चुअली में हमारे रैम के भी दो पार्ट हैं, ठीक है। एक होते हैं स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक, ठीक है। बल्कि जो हम यूज़ करते हैं वो होती है एस रैम, स्टैटिक रैम। क्योंकि जो डी रैम है, वो डायनेमिक रैम है, वो हमारे सुपर कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होती है। वो नॉर्मली हम यूज़ उसको नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं स्टैटिक रैम। वेल, क्या होता है स्टैटिक रैम में हमें कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश खुद करना पड़ता है। और डायनेमिक रैम में ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम रिफ्रेश होता रहता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि और एक होती है, ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। बल्कि वोलेटाइल होगी, रैंडम एक्सेस रैम, डी रैम, एस रैम, प्राइमरी, मेन, इंटरनल, ये सभी हमारी एक ही चीज़ हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ हमारे एक ही तरह की मेमोरी के नाम हैं सारे, ठीक है। और
जैसे इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब तक हमारा सिस्टम ऑन है, ये जैसे जब तक हमारे सिस्टम की पावर सप्लाई ऑन है तब तक इसके अंदर डाटा रहता है, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या हम उसको बंद कर देते हैं या फिर बिजली कट की वजह से हमारा सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो इसके अंदर जितना डाटा स्टोर होता है वो सारा का सारा डाटा साफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है रीड ओनली मेमोरी। मैंने कहा जैसे इसमें लिख रखा है इन्होंने खुद, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ी जा सकती है, यानी कि हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें चेंजिंग हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि चेंजिंग नहीं कर सकते, बट इसमें अपने आप कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि इसमें पावर कट होते ही सारा का सारा डाटा अपने आप इरेज हो जाता है, वैसे इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इसमें जैसे स्टार्टिंग में था तो जो इसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते थे उनको चेंज नहीं कर सकते थे, बट अब जैसे जो हमारी आई है EEPROM, मैं आपको इनकी बताऊंगा, इसमें हम डाटा इरेज करके दोबारा डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, और वेल गाइज इस रोम के बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आप जब ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन का एक ब्रांड का आइकन आता है, जैसे वीवो है, ओप्पो है, या फिर जैसे आईफोन का आता है, एप्पल का आता है। ठीक है, जो भी है, फिर जैसे अगर आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो वहाँ पे जेब्रोनिक या फिर गीगाबाइट या फिर डेल लिखा हुआ आता है या फिर HP लिखा हुआ आता है। ये आपने हर एक फ़ोन या हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर में आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या फ़ोन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह के आइकन्स आते हैं डेस्कटॉप पे सबसे पहले ही। तो एक्चुअली में यही हमारे होते हैं रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो। ठीक है, यानी कि यही हमें लोगों दिखाते हैं, ये होते हैं हमारे रोम में स्टोर। ठीक है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि देखो हम उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका फ़ोन स्टार्टिंग के टाइम पे जिस ब्रांड का है वही ब्रांड आपका आगे आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद क्या है कि जैसे इसकी पावर सप्लाई बंद हो या कुछ भी हो, बट ये कभी भी नहीं हटते। और वेल गाइज यही वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को रन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेल गाइज जैसे हम अगर एक नया CPU लेके आएँ तो उसके अंदर हमें अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, लाइक एज विंडो। ठीक है, बट विंडो इंस्टॉल करने से पहले भी हमें बायोस ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, वो हमारे रोम के अंदर ही स्टोर होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या जैसे हम कहते हैं जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उनको चेंज नहीं कर सकते और इनके बगैर हम अपने सिस्टम को भी रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आती है बात PROM, EEPROM, EEPROM, यानी कि PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइम पे ये रोम बनाई जाती है, यानी कि जिस टाइम पे ये चिप बनाई जाती है उसी टाइम पे इसके अंदर डाटा स्टोर कर दिया जाता है। उस डाटा को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो डाटा बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर आई थी EEPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, उसके बाद आई थी EEPROM। अच्छा, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है एक्चुअल में कि देखो प्रोग्रामेबल का तो हमें पता लग गया भाई, जिस चिप के अंदर हम कोई प्रोग्राम स्टोर कर सके वो होता है हमारा प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब बात आई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट बाद में जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप होता गया इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि भाई नहीं, हमें ये प्रोग्रामेबल नहीं, हमें ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनानी चाहिए। ठीक है, बट इसमें क्या था एक्चुअल में, इसको इरेज करने के लिए इसको बहुत हाई पावर देनी होती थी, इसको बहुत ज़्यादा हीट करना होता था, तब जाके ये हमारी एक रोम इरेज हो पा रही थी और फिर से उसमें दूसरा प्रोग्राम डाला जा सकता था। अब आती है हमारी जो न्यू लेटेस्ट है EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
वेल गाइज, ये आपका पेन ड्राइव आपने बहुत बार देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कितनी भी बार जब जिस चाहे इसमें डाटा स्टोर किया, इसको फॉर्मेट किया, फिर से डाटा स्टोर कर लिया, इसको फॉर्मेट किया, फिर से डाटा स्टोर कर लिया, हम जितना चाहें उतनी बार इसको फॉर्मेट करके इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेल गाइज, वैसे कोई ये साइंटिफिक डाटा नहीं है, मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। किसी भी पेन ड्राइव, चिप या हार्ड डिस्क को हम मैक्सिमम 10,000 टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके बाद वो डैमेज हो जाएगी 10,000 टाइम। ठीक है, वेल गाइज, ये क्या है, इसमें हम कितनी बार भी डाटा स्टोर कर ले, यानी कि ये हमारी क्या है, EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल रोम। ठीक है, वेल गाइज, आई थिंक आपको रैम रोम समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। वेल गाइज, ये ना CPU के अंदर ही होती हैं, इनको हमें देखना है तो हम अपने CPU को खोल के देख सकते हैं। वेल गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उसको खुद खोलने की ट्राई ना करें। उसमें से कुछ स्टोरेज डिवाइस मैं आपको दिखा भी दूंगा आज। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मैग्नेटिक डिवाइस। सॉरी, सबसे पहले देखो एक बार सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। वेल गाइस, जैसे जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है वो हमारा होता है सारा कंप्यूटर के अंदर। अब हमें डाटा टाइप ट्रांसफ़र करना होता है, भी हमें एक फाइल यहाँ से दूसरी जगह भी ले जानी होती है, तो हमें किसी के लिए जरूरत पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी की। और सेकेंड रीज़न है कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई कई बार हमारे जैसे हमारे सिस्टम की मेमोरी है 320 GB, ये हम एक नॉर्मल हार्ड डिस्क हमारे पास है। जैसे कि हम फ़ोन की मेमोरी एक्सटेंड करते हैं, जैसे मान लो फ़ोन की इंटरनल मेमोरी आती है हमारी 32 GB है, और इसके अंदर हमने 64 GB का एक कार्ड डाल लिया, तो हमारी टोटल मेमोरी कितनी हो गई, 96 GB। यानी कि ये जो है, जो हमने 32 GB का कार्ड डाला है, ये है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी होता है, हम उसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या फिर जो हमारी USB हार्ड डिस्क आती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका इसी तरह से काम होता है, हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का या ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको एक बात बता, जो हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क जिसको हम HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, मतलब इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन आ गया है SSD। इसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले गाइस मैं आपको एक बता दूं, जो SSD है वो HDD से कम 10x टाइम ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखना चाहिए मैं सबसे फास्टेस्ट हार्ड डिस्क और SSD में से अगर देखें, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में से और हार्ड डिस्क ड्राइव में से अगर हम देखें, तो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, ये हमारी सिस्टम के अंदर ही लगी होती है। ठीक है, ये वैसे तो हमारा सेकेंडरी ऑक्सिलरी भी इसको हम बोल सकते हैं, बट वैसे ये होता है इंटरनल स्टोरेज ही है। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर में 32 GB स्टोरेज मिलता है, उसको हम कभी निकाल नहीं सकते, ना उसको हम निकाल सकते, ना उसको हम कहीं और जगह यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये हार्ड डिस्क होती है, एक सिस्टम में लगती है। वेल, ये रीयूजेबल है, इसको हम दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारा 64 GB का जो कार्ड है, इसको हम किसी भी एक दूसरे फ़ोन में या फिर एक कार्ड रीडर की सहायता से किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसी वजह से ये सेकेंडरी स्टोरेज है। इसी तरह जो ये हार्ड डिस्क होती है, इसका इंटरनल स्टोरेज होता है, और यही सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा था, ये क्या है, ये हमारे सिर्फ कुछ बेसिक प्रोग्राम रखते हैं, और ये हमारी सिर्फ वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि पावर कट होते ही ऑफ। तो इसी वजह से जितना डाटा होता है उन्हें सारा HDD या किसी SSD में हमें सेव करना होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी पे। सेकेंडरी ऑक्सिलरी, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि भी आप भले ही पावर कट हो जाए, बट इसका डाटा कहीं नहीं जाएगा, इसका डाटा सारा का सारा ऐसे ही सेफ रहेगा। ठीक है, इसका डाटा हमेशा सेफ रहता है। इसका डाटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं कर देते हैं। ठीक है, तब तक वो डाटा इसके अंदर वैसे ही बना रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमारा मैग्नेटिक में क्या क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब हमारी यूज़ नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि भाई फ्लॉपी डिस्क
ज़्यादा ना तो इसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज होता था। इसका स्टोरेज होता था 4 MB 6 MB या 8 MB तक ही इसका स्टोरेज लगभग होता है, या 2 MB से स्टार्ट होकर कुछ एक स्टोरेज इसका होता है, यानी कि ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर ही नहीं सकती। उसके बाद आती है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप ये गाइज आप सभी ने देखी भी होगी, बट आपको याद है नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, और हमारे इस तरह पास एक तरह हमारी डिस्क होती थी ऐसे, जिसमें ऊपर एक मैग्नेटिक टैप होती थी, वो इस तरह चलती रहती थी, जिसको हम आई थिंक शायद रील बोलते थे, ऐसा कुछ था। इस तरह की डिवाइस होती थी, और इसके लिए हमारे एक स्पीकर कनेक्टेड एक डिवाइस आती थी, जिसमें हम इसको लगा के हमारे सॉन्ग सुनते थे या कुछ और सुनते थे। ठीक है, ये होती थी हमारी मैग्नेटिक टैप। ठीक है, मैग्नेटिक टैप में क्या होता है, ये वर्क करती है मैग्नेट की तरह। ठीक है, यानी कि डाटा को अपने पास चिपकाना कह लो या कुछ इस तरह से अपने पास रखती है। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में जैसे भाई हमारी CD होगी, DVD होगी, ठीक है, और एक होगी ब्लू रे डिस्क। ठीक है, पहले का में कन्फ्यूजन रहता है। CD होती है 700 MB की स्टोरेज, DVD होती है 4 से 16 GB। ठीक है, इसी तरह ब्लू रे डिस्क होती हैं। पहले मैं आपको एक बता दूं, जो हमारे CD या DVD है ना, ये एक्चुअल में हमारी सिर्फ सिर्फ पी रोम होती हैं, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें हम सिर्फ एक बार ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ना हम इसमें से डाटा को डिलीट कर सकते और ना ही हम इसके अंदर और डाटा डाल सकते। ठीक है, और CD DVD कभी भी फॉर्मेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब इसके बाद आता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसमें हमारे आते हैं SSS। मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी, इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। वेल गाइज, SSS और SSD में कभी कंफ्यूज मत होना, ये होती है एक डिस्क ड्राइव, एक ड्राइव होती है, जबकि एक स्टोरेज की एक कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी हार्ड डिस्क को। तो एक बार डिस्कस करते हैं हमारी हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है और वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, वेल गाइज, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। आप में से बहुतों ने इसे देखा भी होगा पहले भी बहुत बार। ठीक है, ये इसमें हमारा यहाँ पर होता है पावर केबल, और यहाँ पे होता है सिग्नल केबल, जो हम इससे कनेक्ट करते हैं हमारे CPU से। ठीक है, और ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, और हमारी SSD जो है वो इस साइज़ में नहीं आती, वो इससे छोटी आती है। वेल गाइस, हार्ड डिस्क आप कितने भी ले लो, आप चाहे 40 GB से लेके चाहे आप 5 TB तक की हार्ड डिस्क ले लो, सभी का साइज़ ही रहता है। एक्चुअल में इसके ऊपर ही हमारा साइज़ लिखा होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये है सिर्फ 80 GB की, ये सिर्फ आपको, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 80 GB की हार्ड डिस्क है। ठीक है, ओके, और साइज में सभी सेम ही रहेंगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ये सिर्फ हमारा डाटा स्टोर करने के लिए ही यूज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर इसको हम अंदर से खोल के देखें तो यहाँ पर इसके के जैसे ना इस तरह के राउंड शेप में कुछ मैग्नेटिक टैप्स होती हैं, जिसके ऊपर एक रीड और एक राइट हेड लगे होते हैं, हेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, रीड हेड क्या करेगा, जो इसमें डाटा स्टोर है उसको पढ़ेगा, और राइट हेड क्या करेगा, जो डाटा हम इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं उसको इसके अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, और इसके जो ये होते हैं ना प्लेट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं बैंड। ठीक है, और हर एक बैंड को ना ट्रैक्स में बांटा जाता है इस तरह से। ठीक है, और फिर इनको सेक्टर्स में बांटा जाता है, ट्रैक्स को। ठीक है, इनको बोलते हैं सेक्टर, और इनको बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, ये होता है ट्रैक। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, जो सबसे है ना, इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है सबसे भीतर ट्रैक, यानी कि यहाँ से डाटा स्टोर आने लगा, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। ठीक है, और जो हम अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर, और वहाँ पर हमें लिखा मिलता है लोकल डिस्क CD
ई, ये हमें लिखे हुए मिलते हैं वहाँ पर। एक्चुअली में हमारे इसी हार्ड डिस्क के ही पार्टीशन होते हैं और वो वहीं लिखे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और आप लैपटॉप में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लैपटॉप में कैसे लगती है। वेल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, लैपटॉप में ये हार्ड डिस्क नहीं लगती है। लैपटॉप में बिल्कुल एक स्मॉल साइज की कुछ एक इतना सा साइज की एक हार्ड डिस्क आती है, सिर्फ वही लगती है और काम उसका भी यही होता है, ठीक है। आपने और मैंने आपको बताया था ना सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, वो इसी की जगह पे आई है। ये इससे स्मॉल है, इससे स्मार्टर है और इससे ज़्यादा फास्ट काम करती है, ठीक है। उसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली में होता क्या है कि ये है ना एक माइलर, किसकी बनी होती है, माइलर की बनी होती है। ये पदार्थ है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लॉपी डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये बड़ी माइलर की बनी होती है, ठीक है। और एक ये वृत्ताकार डिस्क होती है, नहीं कि कुछ इस तरह से डिस्क होती है, इसके ऊपर इस तरह कवर होता है, ये होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसके दोनों और एक मतलब कुछ चुंबकीय पदार्थ से होता है जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। और इसे फ्लॉपी है और इसको ओनली डिस्क भी बोल देते हैं, इसको फ्लॉपी डिस्क या ओनली डिस्क भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, ठीक है। और इस बार जैसे अगर आपको पूरा नाम अगर पूछा जाए तो कई बार पूछा जा सकता है FDD। अब आप इसको फुल फॉर्म खुद बना सकते हैं, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। एक्चुअली में ड्राइव का मतलब ही ये होता है भाई एक वो ये मतलब जो हमारा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि ड्राइव से आप एक चीज़ समझो कि जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस है ना, उन सभी को हम ड्राइव ही बोलते हैं। और अभी हमारे जैसे हमारा क्लाउड स्टोरेज चल रहा है, क्लाउड स्टोरेज यानी कि हम अपने Gmail अकाउंट पे डाटा डाल देते हैं। हम बोलते हैं Gmail पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, Gmail पे ये डाल दिया, या हमने अपने वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें गूगल ड्राइव मिलती है। गूगल ड्राइव पे ही एक्चुअल में हमारा डाटा सेव होता है सारा का सारा। अभी गूगल ड्राइव हमें 15 GB क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, जो कि सभी में सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता अभी तक, ठीक है। और इसके बाद आती है मैग्नेटिक टैप। ये मैंने आपको बताया था पीछे पेज पे कि हमारी इस तरह की शेप में होती थी, इसमें ये होते थे और ये ऐसे चलते थे, ठीक है। उसके बाद आता है CD। CD फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब जी होती है हमारी CD, ठीक है। ये आपने देखी भी होगी पहले भी। वैसे ये किसके लिए, ये कि जो HP LaserJet का हमारा प्रिंटर आता है उसके ड्राइवर्स की CD है ये, ठीक है। ये हमारे डाटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें हम केवल एक बार ही डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, पहले इसके बाद हम इसको इरेज करके फिर से डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इरेज करके डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव में हम बार बार डाटा इरेज करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी CD है ना, ये भी 2-3 तरह की आती हैं, ठीक है। एक तो होती है CD-ROM, यानी कि CD-ROM, ठीक है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और सेकंड आते हैं CD-R, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी में क्या, जैसे अब ये मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है, ये प्री प्रोग्रामेबल एक CD है, तो नहीं ये क्या है, हमारी ये CD-ROM है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड आते हैं। जो प्रोग्राम हमारे होते हैं या जो डाटा हमें देना होता है वो सारा डाटा इसमें स्टोर्ड आता है। सेकंड आती है CD-R। ये होते हैं नहीं कि रीडेबल, ठीक है, सॉरी रिकॉर्डेबल यानी कि जिसमें हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आती है CD-RW। यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल एंड राइटेबल, इसको क्या बोलते हैं, रीड राइटेबल, ठीक है। यानी कि जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वो क्या होती है, रीड और राइटेबल, यानी कि इसको इस CD को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपने बार बार कोई बात सुनी होगी, बर्निंग, यानी कि भाई CD बर्न कर दो। बर्निंग प्रोसेस होती है
बर्निंग। इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली हमने सीडी जो हमारी सीडी है उसके अंदर हमने डाटा पेस्ट कर दिया कॉपी करके, बट वो डाटा हमारा सीडी में स्टोर नहीं होगा। कब तक? जब तक हम उस डाटा को बर्न नहीं कर देंगे। ठीक है, बर्न करने के लिए हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, और बर्न करने के करे बगैर हम सीडी को यूज भी नहीं कर सकते, सीडी के डाटा को। और एक बात और होती है कि बर्न करने के बाद हम सीडी रिकॉर्डेबल को हम इरेज नहीं कर सकते, इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डीवीडी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। एक्चुअली में क्या होता है, इससे हम बोलते हैं डीवीडी ड्राइव भी बोलते हैं, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोनों होते हैं। वीडियो डिस्क भी बोलते हैं इसको, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इसकी भी सेम चीज़ है, 3 आती हैं। डीवीडी आर, यानी कि इसी की तरह डीवीडी आर, ठीक है, सॉरी डीवीडी रोम, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू, यानी कि रीड राइटेबल, रिकॉर्डेबल और ओनली रोम। ठीक है, ये भी हमारी 3 तरह की ही आती हैं। उसके बाद आते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीडी या ब्लू रे। ठीक है, इसको पढ़ने में प्रयुक्त तो नीले बैंगनी लेजर से किया जाता है। इसको पढ़ने में जैसे एक ना ब्लू वॉलेट कलर की एक रेज होती हैं, उनसे हम इसको पढ़ते हैं, यानी कि क्या, बीडी, यानी कि ब्लू रे और डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये भी हमारी 4 तरह की आती हैं। ठीक है, ओके, यानी कि वही, यानी कि बीडी रोम, बीडी रोम, बीडी आर और बीडी आर डब्ल्यू, यानी कि ब्लू डिस्क, रीड राइटेबल, और एक आती है बीडी आर ई, यानी कि री राइटेबल, यानी कि इसको हम फिर से लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार 3 बार इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जैसे जो आता है सॉलिड स्टेट, मैंने आपको बताया था पीछे, यानी कि उसमें क्या होता है सॉलिड स्टेट में, उसमें हमारे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह ये सब कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, मैंने जो हमारी ब्लू रे डिस्क है ना, इसका यूज़ किया जाता है प्ले स्टेशंस। ठीक है, यानी कि हाई HD वीडियोज़ के लिए। मैं आपको एक बता दूं, हम HD वीडियोज़ हमारी DVD में सेव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ब्लू रे डिस्क चाहिए होती है। इसके अंदर ही हम एक HD क्वालिटी की वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में कुछ खास है नहीं। हाँ, और वीडियो गेम्स के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ब्लू डिस्क का। और अब हमारा पेन ड्राइव चल रहा था ना, ठीक है, पेन ड्राइव क्या होता है, इसकी जो स्टोरेज एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपका ये पेन ड्राइव 16 GB का है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, ये हमारा 16 GB का पेन ड्राइव। ठीक है, और इसी सेम साइज में हमारा 256 GB का पेन ड्राइव भी हमारा सेम साइज का आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क का बताया था, आप कितने भी साइज के ले लो, आपके जो मैक्सिमम पेन ड्राइव है अभी तक आई थिंक शायद 512 GB तक के अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और हार्ड डिस्क हमारी TB तक की अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा मेमोरी कार्ड। ठीक है, मेमोरी कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है 50 × 1.5 × 2.8 mm। ठीक है, ये हमारे एक मेमोरी कार्ड का साइज़ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको भी हम अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, फिर एक कार्ड रीडर लेके इसको हम अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेमोरी कार्ड है वो आते हैं लगभग 256 GB तक के। ठीक है, जो मेमोरी कार्ड हमारा वही होता है जो हमारे इस तरह की शेप का होता है ना, जिसको हम अक्सर अपने फ़ोन्स में डालते हैं, यूज़ करते हैं फ़ोन्स में डालने के लिए। ये इस तरह की हमारे शेप का एक कार्ड होता है जिसको हम अपने फ़ोन में डाटा स्टोरेज बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, हमारा यहाँ तक के मेमोरी का चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके कुछ एक अगर टर्म्स बचते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो करवा दूँगा। ओके गाइज, थैंक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं।